अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। हम इस वक्त मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। यूसुफ, क्या कहना चाहेंगे, आज कौन सी जगह पे हम मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची में? इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 12, जिसको अली ब्लॉक भी कहते हैं, और उसका जो ये वाहिद पार्क है जो कि इस वक्त रेडी है और यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अगर आप सही से देखें, थोड़ा सा अपने वीडियो में आप सही से हर जगह क्लियर व्यू दिएगा। यूसुफ भाई, दो चीज़ों की बात करूँगा मैं। बैरिया टाउन कराची की जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे रिहाइश कोई है नहीं, जो सिर्फ घर बने हैं और रिहाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने आज की वीडियो में दिखाना है कि रिहाइश है या नहीं है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अली ब्लॉक जो है बैरिया टाउन का वो वाहिद प्रीसेंट है जिसमें इस वक्त 700 से 800 घर रेडी बने हुए ग्रे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। क्योंकि अभी आपने एक ऐसी बात की कि यहाँ पे रेजिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेजिडेंस पिछले 2 सालों से है और अब तो मज़ीद और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा। और यहाँ पर अब आप देखें, ये एक मैच्योर्ड प्रीसेंट है, ठीक है, और प्राइस वैल्यू के हिसाब से भी जो यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से भी ये मैच्योर है। और आज अगर आप कोई प्राइवेट घर बनाना चाहें 125 गज का, जो कि अच्छा हो आपकी फैमिली के लिए रहने के लिए, और आप चाहते हो कि वो एरिया भी ज़्यादा सुनसान नहीं हो, बैरिया के गेट से दूर ना हो, सारी एमिनिटीज़ करीब हों और फ़ौरन शिफ्ट हो सकें। मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना मैं चल के अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ कि यहाँ पे रिहाइश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिहाइश नहीं है। यहाँ बात करने से बेहतर है कि हम चल के अपने व्यूवर्स को दिखाएं। और फिर ये माशाल्लाह ये पार्क भी दिखाते हैं, बहुत अच्छा पार्क बनाया है बैरिया ने। इसके अलावा एक और जो पार्क है, हमने वहाँ पे भी जाने की कोशिश की, लेकिन आज क्योंकि वो बंद है। बिल्कुल, उसको चिरपी पार्क कहते हैं। उसकी एक टाइमिंग्स है बैरिया की तरफ से, और ये टाइमिंग की मैनेजमेंट बैरिया अपने हर चीज़ के लिए करते ही है। इसी तरीके से चीज़ मेंटेन होती है, मैनेज होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे उन्होंने स्पेशली ये डेज इसलिए रखे हैं ताकि फैमिलीज स्पेशली आके उस चीज़ को विजिट कर सकें। उमूमन जो नौकरी पेशावर लोग होते हैं उनके पास ये वीकडेज में सर इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। फैमिली भी उन्हीं अफरादों के साथ जाती हैं, तो ये इस वजह से उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे की टाइमिंग रखी हुई है और इस तरीके से उसको वो मैनेज करते हैं और ये ज़्यादा बेहतर है। आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो प्रीसेंट है उसके बारे में आपको दिखाते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे रिहाइश है या नहीं है। यूसुफ सही कह रहे हैं, यहाँ पे रिहाइश है या नहीं है, तो आप अपनी आंखों से देखें। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपने हमें बताना है कि बैरिया टाउन कराची में कहाँ पे रिहाइश हो चुकी है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं सर? सेम अगेन हम अली ब्लॉक में प्रीसेंट 12। ठीक है, प्रीसेंट 12 में। प्रीसेंट 12 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सर। ठीक है, एक हिस्सा आ गया वाईफाई और चिरपी पार्क वाली साइड। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अली ब्लॉक का जो फ्यूल स्टेशन है उसके सामने वाला, जहाँ पे अभी हम टर्न लेने वाले हैं, ये ठीक है। तीसरा हिस्सा जो कि जिसको कहा जाता है खड्डा, जिसको वहाँ खड्डे वाले प्लॉट ज़्यादा हैं हमारी लैंग्वेज में। खड्डा नहीं है, ठीक है, बेसिकली जिसको प्लॉट परचेज करना होता है ना, ठीक है, तो वो खड्डा वाला कह के मांग लेता है। ठीक है। और वही चीज़ जब वो कोई डीलर या कोई भी वो वहीं पर ही सेल कर रहा होता है तो वो खड्डे की चीज़ नहीं होती, फिर वो उसको आप डिप्रेशन वाला एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है। अच्छा, मतलब अगर हम बात करें कि जो घर हमें अभी रेडी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिलीज वगैरह रह रही हैं? सर बिल्कुल रह रही हैं। ठीक है, सब फैमिली उसकी ही बुकिंग हुई भी है। ठीक है, ये बुकिंग पे ही ये घर बन रहे हैं। और मतलब अब आपको अगर ये देखें आप, अगर ये इन घरों की बात करें तो यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। बिल्कुल, ये आपको बाहर गाड़ी पार्क है, ये आपको डस्टबिन नजर आ रहे हैं। ये एनओसी के बगैर ये बैरिया डस्टबिन आपके घर के बाहर लाके नहीं रखता। तो ये एनओसी दी हुई है तो रह रहे हैं। और ऐसे ये देखें, इसके बाहर भी डस्टबिन है, उस पर भी डस्टबिन है। यूसुफ भाई, हम बात कर रहे थे, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया जी। ठीक है, तो अब बताएं आपके, ये आपको रिहाइश नज़र आ रही है, ठीक है, कॉर्नर का विला है, ये बड़ा खूबसूरत विला है। अच्छा, कॉर्नर का विला अगर परचेज़ करें तो उसकी अगर हम अप्रॉक्स उसकी बात करें प्राइजेस की, तो कितने तक हमें यहाँ पे विला मिल सकता है सर? सर कॉर्नर का विला आपको यहाँ पे जो है ना, वो समझ लें कोई 2 करोड़ के लगभग आपको मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कॉर्नर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि कॉर्नर का विला हमें चाहिए। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, लेकिन हमें कॉर्नर कुछ मुनासिब पैसों में नहीं मिल रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है? सर इसके पीछे वजह ये है कि देखें, कॉर्नर मुनासिब पैसों में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी सप्लाई कम है। हर गली में टोटल 2 कॉर्नर होते हैं, आमने सामने मिला के टोटल 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये घर बन रहे हैं तो ऑफकोर्स घर भी कम होंगे। तो एक तरीके से सप्लाई कम है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है कॉर्नर के विलास की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्लॉट वैल्यू भी कॉर्नर की ज़्यादा होती है। फिर दूसरा ये एक एडवांटेज है कि जो उसमें एक्स्ट्रा लैंड निकल के आता है, आप उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं उस एरिया को। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप हम जिस कॉर्नर वाले घर से गुजरे, आपने देखा होगा कि इसकी साइड्स जो हैं वो हेमिस्फेयर शेप में बनी हुई हैं।
और वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि बहरिया ने उनको एक्स्ट्रा लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने की भी इजाजत दी है। तो उनका अंदर का घर का एरिया भी बड़ा हो गया है। काफी सारे आपको अली ब्लॉक में जो कॉर्नर्स मिलेंगे उनमें 45 to 50 स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा लैंड होगा, तो प्लॉट आपका 150 से 250 गज का प्लॉट बन जाता है, जिसपे 65% अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा एरिया निकल के आता है। अच्छा यूसुफ भाई, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। बहरिया टाउन कराची का जो प्रीसेंट अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 12, इसमें कौन सी जगह है जहाँ पे आप समझते हैं कि हमें घर लेना चाहिए? हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम मशवरा दें कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपको घर लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। ओके, ये अली ब्लॉक की जो वो वाली लोकेशन है ना, जिसके एडजेसेंट बिल्कुल प्रीसेंट 11A के विलाज आपको नजर आते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम जिस पार्क में मौजूद थे इससे पहले, वो पार्क और जो उसके साथ मस्जिद बन रही है उसके पीछे से जो अली ब्लॉक की एंट्रेंस है, ये वाली लोकेशन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। स्ट्रीट 70, 71, 69 इस तरह की स्ट्रीट्स यहाँ पे बनती हैं, और ये मुझे इसलिए पसंद है कि अगर आप देखा जाए तो अगर आप बहरिया के गेट से एंटर हुए हैं, मिडवे वाला रास्ता यूज करते हुए टूवर्ड्स प्रीसेंट 10A 11A वाली एंट्रेंस अगर आप एंटर होते हैं तो वो वहां से उसका एक्सेस बनता है इस लोकेशन का, और बहुत प्यारी लोकेशन है, जबरदस्त है। लोगों की चॉइस ही इसलिए है, एक तो वहाँ पे रेजिडेंस भी बहुत अच्छी खासी, वैसे तो अली ब्लॉक पूरे में ही आ चुकी है लेकिन उधर बहुत ज्यादा आ चुकी है। लेकिन और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अपकमिंग विलाज हैं, जो सबसे पहले अभी फिनिश होने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो उसी लोकेशन के विलाज हैं। तो लोगों की जो जाहिर बात है 3 मंथ्स में अगर वो फिनिश हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स द वेरी नेक्स्ट मंथ, आई मीन राइट आफ्टर 4 मंथ्स, लोगों को वो डिलीवर हो जाएंगे, उनके घर लोग आके रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है यूसुफ भाई, मेरे पास जो ज्यादा क्यूरीज आती हैं वो अली ब्लॉक के हवाले से वाईफाई की क्यूरीज मेरे पास ज्यादा आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर चिरबी पार्क की बात करें, उसके जो सराउंडिंग में जो स्ट्रीट्स हैं उनकी क्यूरीज ज्यादा आती हैं। तो आप क्या समझते हैं, वो कैसी, आप चिरबी पार्क को ज़्यादा, उस एरिया को ज़्यादा बेहतर समझते हैं रिहाइश करने के लिए, या फिर वाईफाई स्ट्रीट्स हैं जो उनको बेहतर समझते हैं? तो आपका क्या मशवरा है? ऐसा है कि लोग, हर बंदे का ना माइंड अलग होता है, ठीक है, लोगों के माइंड एक जैसे नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया में हर किस्म के कारोबार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के माइंड एक जैसे नहीं होते। आप हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, हर किसी की अपने रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि ये चिरपी पार्क और नेहरू पार्क और इस तरह की चीजें करेंगे, लेकिन देखें फिर बाद में बात ये भी आती है कि चिरपी पार्क है, ऑफ कोर्स वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे लोगों ने आना है, रश होगा तो एक क्राउडेड जगह भी वही होगी। कुछ लोग होते हैं जो इसी के गहमा गहमी के बीच में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा इन चीजों से दूर और सुकून और तहम्मुल में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि ये कुछ आप स्ट्रीट्स देख रहे हैं, बिल्कुल, अब ये हर चीजों से हटके थोड़ी सी स्ट्रीट है, यहाँ पे रेजिडेंस है, यहाँ लोग हैं। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, इधर बस जो घर बना हुआ है उसमें ऑलमोस्ट जो ग्रे हैं तो वो ग्रे हैं, जो रेडी हैं उसमें लोग रह रहे हैं। अच्छा, अब दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। मिनिमम कितने प्राइस में, कितने बजट में हमें यहाँ विला मिल सकता है, और मैक्सिमम जैसे हम कैटेगरीज में चले जाएं, कॉर्नर पे चले जाएं, सेमी कॉर्नर पे चले जाएं, तो क्या बजट रखना चाहिए क्लाइंट्स? देखें, अगर आप इस वक्त सस्ते से सस्ता तरीन विला अगर अली ब्लॉक में होगा, अगर वो थोड़ा सा एक लो स्केल कंस्ट्रक्शन हुई भी होगी, तो वो शायद आपको 155, 160 अंडर, ठीक है, तक में आपको मिलेगा। लेकिन इसमें इस विले में डेफिनेटली एक लो स्केल पे कंस्ट्रक्शन हुई भी होगी। ठीक है, इसमें आपसे बात करता चलूँ कि बेसिकली अली ब्लॉक जब आप प्लॉट की सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो आपको नीचे से हार्ड रॉक निकलता है। ठीक है, हार्ड रॉक का जो प्लॉट होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर, क्योंकि एंड यूजर जो है उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। सर, हार्ड रॉक बेसिकली जो आपका प्लॉट है, ऑफ कोर्स इसमें डिगिंग होनी है। ठीक है, फाउंडेशन आपकी 8, 10, 12 फीट नीचे से डलनी शुरू होती है। तो उससे पहले आप जो है वो एक्सकेवेट करते हैं पूरे प्लॉट को, खड्डा मारने की मैं बात कर रहा हूँ, खड्डा करते हैं। तो खड्डा करते वक्त प्लॉट से सिर्फ रेती निकल रही है या हार्ड रॉक निकल रहा है या हार्ड रॉक प्लस रेती निकल रही है? अली ब्लॉक में ज्यादातर हार्ड रॉक अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा प्रीसेंट एक हाइटेड लोकेशन। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फर्क आता है, ये कहना चाह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 19-20 का ही फर्क होगा। बस ये है कि जहाँ नॉर्मल, जहाँ पे सिर्फ रेती होती है प्लॉट में, वो एक्सकेवेशन अगर आप कराएं तो 6 घंटे में हो जाएगी। लेकिन ये है कि हार्ड रॉक वाली जो होती है वो 2 दिन का टाइम ले लेगी। सिर्फ इसी चीज का फर्क है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हार्ड रॉक होने से देखें आपको फायदा भी है। ये प्लॉट की, इन प्लॉटों की, अली ब्लॉक के प्लॉटों की स्ट्रेंथ बहुत हाई स्केल पर है। ठीक है, यहाँ पर घर आप बनता है तो घर बनने के बाद सेटल नहीं होता, वरना कहीं पर आपके घर सेटल होते हैं, सेटल होने की वजह से दीवारों में दरार आ जाती है, कभी कभार नीचे से फाउंडेशन का और यहाँ से दीवार शुरू हो रही है, उस जगह के बीच में गैप आ जाता है। लेकिन जहाँ पे हार्ड रॉक मौजूद होता है, जैसे अली ब्लॉक में मौजूद है, वहाँ पे ये चीज नहीं होती है। चलें, इस टाइम पे अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट आपको मिनिमम कितने प्राइस, कितने बजट में यहाँ पे मिल सकता है? 125 स्क्वायर यार्ड्स। 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो अली ब्लॉक में प्लॉट है, वो डिप्रेशन वाला एरिया जो पेट्रोल पंप के पीछे लगता है, उसको मद्देनजर रखते हुए देखें, वो सबसे चीपेस्ट प्लेस है अली ब्लॉक की। तो वहाँ पर इस वक्त जो प्लॉट की अवेलेबिलिटी है वो आई थिंक अराउंड 65 लाख रुपीज विद अलॉटमेंट अवेलेबल होता है आपको। ठीक है,
और अगर आप बात अच्छी करें लोकेशन कि- पे जाएं अगर। जी, अगर हम अच्छी लोकेशन में जाएं तो अली ब्लॉक के कुछ ऐसे भी प्लॉट हैं जो कि इस वक्त 90 लाख रुपए के हैं। इस वक्त भी हैं जी है, बिल्कुल ऐसी बाजार में कि मतलब इस टाइम पे एंड यूजर बिल्कुल ऐसा ही ना है। होने के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जगहें जो हैं वो बिल्डर्स चॉइस हो चुकी हैं। ठीक है, बिल्डर्स ने ले काफ़ी परचेजिंग कर ली है, और आपके एंड यूजर्स जब आते हैं और अपने बिल्डर्स इस प्रीसेंट का विजिट करते हैं तो वो भी आखिर में घूम घाम के जो है उसी लोकेशन पे आगे पहुंचते हैं। कहने के मकसद ये है कि वो 90 लाख रुपए, आज थोड़ी सी बाजार हमारी स्लो भी है, फिर भी उनका रेट अपनी जगह पे है। वो उसके पीछे वजह ये है कि वो बिल्डर्स चॉइस है। दूसरा, कोई एंड यूजर आता है जो कि अपना घर बनाने के लिए लेता है, प्लॉट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं लेता, घर बनाने के पर्पस के लिए लेता है, वो भी आखिर में घूम घाम के उसी लोकेशन पे आके रुक जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपकी स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2, जिनको वाईफाई स्ट्रीट कहते हैं अली ब्लॉक की, ठीक है, ये लोगों की चॉइस है। ठीक है, ये एक तरीके से इसके भी एक्सेस बहुत अच्छा है। अच्छा, इस प्रीसेंट को बहरिया ने एक्सेस दिया है 4 से 5 जगहों से। ठीक है, तो आप प्लॉट की वैल्यू काउंट करेंगे कि आप कितनी देर में अपने प्लॉट पे पहुंच रहे हैं या अपने घर पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी को कितना चल के प्रीसेंट एंटर होने के बाद कितने राइट लेफ्ट आपने लिए और आप तो इस चीज को कहेंगे कि क्या एक्सेस है आपके प्लॉट का। जितना अच्छा एक्सेस होता है उतना अच्छे प्लॉट की वैल्यू होती है। और जो लोग अब एंड यूजर होते हैं जो अपना घर बनाने के लिए लेते हैं, वो एक्सेस को मद्देनजर रखते हैं, इसको बल्कि इनफैक्ट थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं कि एक्सेस प्लॉट का तरफ अच्छा होना चाहिए हमारा। आज की वीडियो से इजाजत चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो से मुझे सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त यूसुफ भाई को इजाजत दें। यूसुफ भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। यू ऑल। अल्लाह हाफिज।